सुप्रभात, जय जिनेंद्र। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लिखना सीखेंगे, कैसे पत्र लिखा जाता है। ध्यान से आपको सुनना है, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गए ना आप लोग, तो पत्र तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो पत्र कैसे लिखा जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। ध्यान देना है आपको, ठीक है। आवाज़ आ रही है हमारी? सोहम, आवाज़ आ रही है हमारी? यस मैम। बेटा स्क्रीन पे क्या लिखा है हमें बताएंगे पढ़ के आप? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? मैम नहीं अच्छे से दिख रहा है। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है बताइए देख के। मैम अच्छे से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, पढ़ के बताइए। क्या दिख रहा है बेटा? क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ हाँ वही है, बस वही दिखाई दे रहा है अभी आपको। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। बेटा कौन स्क्रीन पे क्या कर रहा है? स्क्रीन पे क्या लिखना स्टार्ट कर दिया? आप लोग लिख लीजिए, आज आप लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोग स्क्रीन पे लिख लीजिए, आज आप लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा। आज आप लोग लिखने का काम कर लीजिए। आज आप लोग लिखने का ही काम कर लीजिए, आज आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगी मैं आज। ठीक है, ओके ओके। नहीं लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, हम नहीं बोलेंगे कुछ, आज आराम से लिखिए आप लोग। आज नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को हम, आराम से करिए। आप लोग को जो जो करना है कर लीजिए आज, ओके। जो आपको करना है आप लोग कर लीजिए आज। क्योंकि आप लोगों को पढ़ना तो है नहीं, है ना। आप लोग को तो स्क्रीन पे लिखना है, तो आप लोग लिख लो पहले अच्छे से, फिर हम पढ़ाएंगे। पत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को लिखना सिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। पूनम जो भी डाउट है बेटा बाद में क्लियर करते हैं, ओके। पहले ध्यान से आप सुनिए जो पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद हमसे प्रश्न करिएगा आप। पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब पत्र लिखेंगे आप, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। वह भी आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा। 2 मिनट हम बता रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पेज नंबर 83 निकाल के बैठिए। अगर बुक है आपके पास तो पेज नंबर 83 निकाल के आप बैठेंगे, ठीक है। बैठिए, निकाल के पेज नंबर 83 निकाल के बैठिए।
देखिए पत्र स्क्रीन पे लिखा दिखाई दिया आप लोग को पत्र। पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए। पत्र जो आप लिखते हो तो भाषा जो होती है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए जिसे आप पत्र लिख रहे हो। पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी गई बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में जो आप लिख रहे हो, जिन्हें आप लिख रहे हो, वो स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। पत्र आप लिख रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो लिखावट है वो एकदम साफ होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए ताकि जिसे आप लिख रहे हैं उसे समझ में आ जाए, उसे समझ में आ जाए। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार से लिखे जाते हैं अभी आपसे हम पूछेंगे, आपको ध्यान दे के सुनना है, फिर हमें आपको बताना पड़ेगा आंसर। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं अभी आप लोग को तो पता नहीं ना, है ना, फर्स्ट टाइम है आप लोग के लिए, आप पत्र लिखोगे। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र हम अपने प्रधानाचार्य को या सरकारी कार्यालयों में आदि को हम लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, ठीक है। वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किस प्रकार के पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं? अपने दोस्तों को आप पत्र लिखते हो, अपने रिलेटिव को आप पत्र लिखते हो, है ना। जब अपने दोस्तों को आप पत्र लिखोगे, अपने रिलेटिव को, अपनी मौसी को, नानी को, चाची को, है ना, जिसको आप पत्र लिखोगे, वे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। वे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आ गया समझ में आप लोग को? समझ में आया आप लोग को अच्छे से? क्या बताया गया है अभी? पत्र लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर हम पत्र लिखना सिखाएंगे आप लोगों को। पत्र की भाषा जो है वो आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। शब्द कम होने चाहिए लेकिन समझ में आना चाहिए हमें। पत्र में लिखी गई बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो वो स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या कह रहे हो, ठीक है। पत्र की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हो वो एकदम साफ होनी चाहिए, है ना, आपका अक्षर सुंदर होना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे को समझ में अच्छे से आ जाए, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। पत्र के कितने प्रकार बताए हमने? पत्र के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? पहला हमने बताया औपचारिक पत्र, दूसरा बताया अनौपचारिक पत्र। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र के बारे में। आज हम कौन सा पत्र पढ़ेंगे? औपचारिक पत्र के बारे में, ठीक है। अनौपचारिक पत्र के बारे में बाद में पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? आप स्कूल में अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हो, या स्वास्थ्य अधिकारी को आप पत्र लिखते हो, मोहल्ले में बहुत गंदगी है उसके लिए, या और किसी कारण से आप किसी, है ना, उस बड़े अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो, तो वो सब आता है औपचारिक पत्र के अंतर्गत।
आ गया समझ में यहाँ तक? अब देखिए आगे, आगे आपको और समझना है अभी। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आगे बात समझ में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। और आपको एक बात ध्यान देनी है कि लिखते समय जो भी चीज़ आप लिखोगे वो बाएं साइड लिखा जाता है, वो बाएं तरफ लिखा जाता है। किस तरफ लिखा जाता है? वो बाएं तरफ लिखा जाता है। जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सब बाएं तरफ होना चाहिए, एक लाइन से जमा हुआ होना चाहिए, तब आपको नंबर मिलेगा। यहाँ वहाँ आप लिख दोगे तो नंबर आपका कट जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो सब चीज़ें आपको अच्छी से लिखनी है, ठीक है? आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से? हमको सब चीज़ बाएं तरफ लिखना है। सेवा में लक्ष्य आपको समझ में नहीं आया? क्या डाउट है बेटा आपको? लक्ष्य क्या डाउट है आपको? मैम हाँ बोलिए। मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? जब हाँ बोलिए। पत्र बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसलिए हम आपको पहले समझा रहे हैं आप लोगों को कि पत्र कैसे लिखना है। उसके बाद फिर हम लिखना सिखाएंगे कि आप लोग को कैसे लिखना है ना? पत्र लिखने के समय पत्र जो आप लिख रहे हो वो आसान होनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, शब्द कम होने चाहिए। लेकिन आप जो लिख रहे हो वो सुंदर अक्षरों में होना चाहिए, है ना? अभी और एक बार समझाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। आपको ध्यान देना है, ठीक है? और फिर बन जाएगा आपसे। किसे डाउट है, किसे समझ में नहीं आया? और अभी यहाँ तक किसे समझ में नहीं आया? जितना हमने समझाया है फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आया है तो और समझाएंगे आप लोग को। बेटा आपको समझ में आया? पत्र लिखते समय क्या करते हैं, किन बातों का ध्यान देते हैं, समझाओगे आप हमें? यस मैम। समझाइए। पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान देना है हमें, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? पत्र में हाँ बोलिए। पत्र जो है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ चाहिए। कोई बात नहीं, अगर समझ में अच्छे से नहीं आया है तो भी और समझाया जाएगा, है ना? आप लोगों को उसके बाद ही आप लोग को लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम। ओके। यस मैम। अनमोल आपको समझ में आ रहा है? नो मैम। पत्र लिखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? पत्र कैसे लिखना है? अभी पत्र लिखना सिखाया नहीं गया है, अभी पत्र लिखना आपको सिखाया जाएगा। क्या बेटा? समझाओ ना। हाँ एक बार और समझाएंगे, अब एक बार और समझा रहे हैं आप लोग को। आप लोग को ध्यान से सुनना है, बदमाशी नहीं करेंगे आप लग रहा है बदमाशी कर रहे हैं बैठ के, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा क्लास में। आदित्य आपको समझ में आया? मैम मेरे को समझ में आ गया। समझ में आ गया बेटा? बताओ पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है हमें, क्या क्या करना चाहिए हमें पत्र लिखते समय? जब पत्र लिखते समय हाँ हमने जो पत्र लिखा है उसका शब्द छोटा छोटा होना चाहिए ताकि ताकि दूसरे को पता चल सके कि दूसरा क्या लिखा
और किस तरफ लिखना चाहिए पत्र को? किस तरफ लिखना है हमें पत्र को? क्या मैम? पत्र जो हम लिख रहे हैं वो किस तरफ हमको लिखना है? बाएं तरफ होना चाहिए सब चीज़। किस तरफ होना चाहिए? यस मैम। बाएं तरफ। बाएं तरफ होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, अच्छे से जमा हुआ होना चाहिए। ठीक है? सब कुछ बाएं तरफ लिखना है। हाँ, अभी समझाएंगे आपको। आप लोग को अभी अगली क्लास में आप लोग को लिखना सिखाया जाएगा कि आप लोग को कैसे पत्र लिखना है। वैसे ही फिर आपको भी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है? पहले आप लोग समझ लो। हाँ, पहले नहीं, दूसरी कॉपी नहीं, उसी अगली क्लास में। अभी आप लोग पहले समझिए कि आप लोग को कैसे लिखना है, आप लोग को क्या करना है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। गुड। आदित्य ध्यान दे रहा है क्लास में। जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझना है, क्योंकि आप लोग के लिए पत्र लिखना है ना, फर्स्ट टाइम पत्र लिखोगे आप लोग। इससे पहले तो आप लोग नहीं पढ़ा है। अंश समझ में आ रहा है आपको? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी क्लियर, आवाज़ नहीं आ रही है। अक्षत समझ में आया? यस मैम। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक। हाँ, तो औपचारिक पत्र बताइए। औपचारिक पत्र किसको लिखेंगे बेटा हम? किसे किसे लिखा जाता है औपचारिक पत्र? औपचारिक पत्र जैसे हाँ स्कूल के प्रिंसिपल, हाँ कोई बड़े मंत्री, हाँ या तो सफाई कर्मचारी को। हाँ, बड़े बड़े जगह जहाँ पे हमको है ना लिखना है, किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, या बड़े पोस्ट में जो है उनको, तो औपचारिक पत्र में, क्योंकि उसमें क्या है कि हम एकदम जमा करके लिखते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, इसलिए उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र किसे किसे लिखा जाता है? अनौपचारिक जैसे अपने दोस्तों को, हाँ। रिलेटिव्स को, दोस्तों रिलेटिव्स को। हाँ, तो उनको क्या है कि हम जो हमारे मन में आता है वो हम उन्हें लिख सकते हैं, है ना, तो इसलिए वो अनौपचारिक पत्र कहते हैं उन्हें, क्योंकि उसमें हम सोचते नहीं कि हमें क्या लिखना है, क्या जमाना है, जो जो हमारे मन में आते हैं वैसे हम उन्हें लिख सकते हैं, इसलिए उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है? और पत्र हमेशा किस तरफ लिखेंगे? पत्र जब लिखना हम शुरू करेंगे, हाँ हाँ, बाएं तरफ होना चाहिए। जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं, जैसे सेवा में हम लिख रहे हैं, है ना, आपकी आज्ञाकारी हम लिख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं, तो पूरी चीज़ें जो हैं वो हमको बाएं तरफ लिखना है, हमें बाएं तरफ लिखना है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको समझ में आया? माही आपको समझ में आया? यस मैम। जितना समझाया गया है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? कौन सा पाठ? आज हम पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए पत्र हमें? आप बताओगे? बताइए, समझ में आया? यस मैम। बताइए बेटा। यस। पत्र की हाँ, वॉइस इज नॉट क्लियर। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र की भाषा हाँ, अच्छी होनी चाहिए। और कैसे अक्षरों में लिखना है हमें पत्र? सुंदर। सुंदर अक्षरों में लिखना है, साफ राइटिंग में लिखना है ना, और पत्र में लिखी गई बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा हुआ होना। लिखी बातें
हाँ, प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, औपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक बोलते हैं बेटा, औपचारिक बोलते हैं उसे, है ना? अच्छे से बोलिए, औपचारिक और अनौपचारिक। हाँ, आ गया समझ में? अनौपचारिक। गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बात और बताइए आप हमें, पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान देना है? किस तरफ पत्र लिखना चाहिए हमें? हमें किस तरफ पत्र लिखना चाहिए? हमें बाएं तरफ लिखना चाहिए। अभी आप लोग को सिखाया जाएगा कि कैसे बाएं तरफ पत्र लिखते हैं, ठीक है? अभी पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे पत्र लिखते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, हमें कैसे लिखना है, फिर हम लिखेंगे पत्र। सबको समझ में आ गया? किसे डाउट है? किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और अच्छे से समझाया जा रहा है। जिसे समझ में नहीं आया है, आन्या कोई डाउट है? मैम मेरे को नहीं समझ आया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी और समझा रहे हैं, अच्छे से आप सुनिए, ठीक है? अच्छे से आप सुनिए, फिर आपसे हम प्रश्न करेंगे, फिर उत्तर देना आप हमें, ओके? चलिए, ध्यान से आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन देखिए। बुक है तो बुक खोल के बैठिए। यस मैम। हाँ, क्योंकि स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बुक खोल के बैठिए आप। और ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा ना, ध्यान देना है आप लोग को। पत्र नहीं 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 पढ़ना है, हम समझा रहे हैं, आपको समझना है। देखिए, पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए, पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए, पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हो वो कम शब्द में होने चाहिए, लेकिन समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। पत्र में लिखी गई बातें, पत्र में जो आप लिख रहे हो वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, है ना? आप क्या कहना चाहते हो, यस, वो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है? पत्र की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। अच्छे अक्षरों में आप लिखोगे, आप सुंदर अक्षरों में लिखोगे तो समझ में आएगा जिसे आप भेज रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है? आ गया समझ में यहाँ तक? पत्र के प्रकार हैं, पत्र दो प्रकार से लिखा जाता है। एक अपने रिलेटिव को लिखा जाता है, अपने मित्रों को लिखा जाता है, अपने दोस्तों को लिखा जाता है ना? तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। एक पत्र जो होता है आप स्कूल में लिखते हैं प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को, है ना? आपको छुट्टी लेनी होती है जब, या किसी अधिकारी को आप पत्र लिखते हो, तो वो उस प्रकार का पत्र जो है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है ना, बहुत अच्छे से हमें उसे लिखना पड़ता है, अच्छे से जमा करके लिखना पड़ता है। आ गया समझ में? इसलिए उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? ध्यान देंगे, पूरे बच्चे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र के बारे में समझाया जा रहा था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। जो पत्र प्रधान, है ना, प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र जो अपने आप रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को पत्र लिखते हो, अपने दोस्तों को आप पत्र लिखते हो, तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको अच्छे से? आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र के बारे में। आप लोग को बताया गया ना
कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, किन्हें लिखा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझिए, फिर आप लोग को लिखना सिखाया जाएगा। अभी आप लोग खाली ढंग देखिए कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र बाएं तरफ लिखा जाता है। पत्र किधर लिखा जाता है? पत्र बाएं तरफ लिखा जाता है। फिर आपको हम लिख करके दिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, फिर आप लिखोगे। अभी खाली आप देखिए, आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है कि आप देखिए कैसे लिखा जाता है। यह है औपचारिक पत्र। क्या है? औपचारिक पत्र। देखिए जो भी चीज़ें लिखी गई है सब बाएं तरफ लिखा गया है, सब बाएं तरफ लिखा गया है। पत्र भेजने वाले का पता, फिर हम दिनांक लिखते हैं, उसके नीचे हम पत्र पाने वाले का पता लिखेंगे, फिर हम विषय लिखेंगे, क्यों पत्र लिख रहे हैं हम, फिर हम संबोधन लिखेंगे, श्रीमती श्रीमान लिखते हैं ना सेवा में, फिर परिचय आता है, फिर विषय संबंधी वर्णन आता है, फिर लास्ट में जब होता है वहाँ पे हम आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे दिनांक डालते हैं। इस टाइप से पत्र लिखा जाता है। अभी आपको खाली समझना है, ठीक है? अभी आपको खाली समझना है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को अच्छे से? खाली एक ही पत्र के बारे में पढ़ेंगे, औपचारिक पत्र के बारे में, ठीक है? अनमोल समझ में आया? Yes, ma'am. बेटा यहाँ तक समझ में आया जितना समझाया गया है? Yes. हाँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। किसे समझ में नहीं आया है? किसे समझ में नहीं आया है पत्र कैसे लिखा जाता है? आन्या, समझ में आया बेटा आपको? हाँ। यहाँ तक समझ, मैम। थोड़ा सा समझ में आया? क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ हमें, फिर और समझाएंगे आपको अच्छे से बता दो हमें। पत्र के प्रकार समझ में आया? पत्र के प्रकार कितने होते हैं? अन्य समझ में आया पत्र के प्रकार कितने होते हैं? वो मैम नहीं समझ आ रहा। पत्र के 2 प्रकार होते हैं ना बेटा। हम 2 प्रकार से पत्र लिखते हैं ना। कैसे 2 प्रकार से हम पत्र लिखते हैं? एक पत्र जो होता है वो हम स्कूल में लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को या किसी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और एक प्रकार का पत्र जो होता है वो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं या हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं, अपने चाचा को, मामा को, नानी को, और भी बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, है ना, उनको। तो वो पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है, ठीक है? अनौपचारिक, बोलो। अनौपचारिक पत्र। अभी आप, है ना, अभी आप लोग खाली औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ोगे, फिर बाद में अनौपचारिक पत्र समझाएंगे, ठीक है? आ गया समझ में? ओके। आप लोग को जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो आप लोग को लिखना सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है? जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को, तो कॉपी पेन लेके आप लोग बैठोगे, आप हमारे साथ साथ आप लोग भी देखेंगे कैसे लिखा हुआ है, फिर देख के आपको लिखना है, ठीक है? हाँ, अभी आप लोग को समझना है। ओके। किसे डाउट है? क्या डाउट है बेटा? पूनम, क्या डाउट है? हाँ बोलिए।
क्या डाउट है आपको? हाँ हाँ आप हम लोग को क्या आवाज़ नहीं आ रही आपकी बेटा, कट कट के आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। किसे डाउट है और? रेज योर हैंड। यहाँ तक किसे समझ में नहीं आया है? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? हम पूछें, आप लोग बताएंगे हमें आंसर? आ गया समझ में सभी को? चलिए, है ना, हम पूछ रहे हैं, अब बताना हमें। ध्यान से आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लिखने का तरीका देखिए, पत्र लिखने के ढंग को देखिए और समझिए। पत्र कैसे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र का बताया जा रहा है। पत्र भेजने वाले का पता, फिर नीचे दिनांक लिखते हैं, फिर पत्र पाने वाले का पता, विषय, संबोधन, परिचय, फिर विषय संबंधी वर्णन। ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे पत्र लिखने वाले का नाम, समापन, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य, वहाँ पे नाम रहेगा। और लास्ट में, है ना, जब आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है। आया? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है पत्र के बारे में आज जो समझाया गया है? जो ज़रूरी बातें होती हैं, पत्र लिखने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, फिर पत्र लिखना शुरू करना चाहिए, है ना। अभी आप लोग के लिए नया चीज़ है ये, फर्स्ट टाइम आप लोग लिखेंगे तो सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से पत्र लिख पाएंगे। मंडे को जब क्लास होगी तो कॉपी और पेन लेके आपको बैठना है, और जैसे यहाँ पे दिखाया जाएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ, आपको देख करके वैसे ही नोट करना है। ठीक है। आ गया समझ में सभी बच्चों को यहाँ तक जितना समझाया गया है? किसी को डाउट है बेटा? आ गया समझ में सबको? सोहम, क्या डाउट है? मैम लास्ट वाला नहीं दिखा, डिस्कनेक्ट हो गया था तो। कौन सा लास्ट वाला बेटा? नहीं समझ आया। कोई बात, आप लास्ट वाला। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हम लिख के दिखाएंगे ना आपको। मंडे को हम लिख करके दिखाएंगे आप लोग को, है ना। आप लोग को लिखा हुआ दिखेगा कि कैसे लिखना है आप लोगों को। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। किसे डाउट है और? सबको समझ में आ गया है? ध्यान देना है आप लोगों को, और जितने भी वर्क हुए हैं पूरा आपको कंप्लीट करना है। पूरी कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मंडे को कॉपी भी हम देखेंगे कि पूरी कॉपी आपकी कंप्लीट है कि नहीं है, और पत्र भी आपको लिखना सिखाया जाएगा। और पत्र लिखने के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है वो आपको पता होना चाहिए, जो आज की क्लास में आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है। विदित समझ में आ गया अच्छे से? विदित यस मैम। बेटा समझ में आया आपको अच्छे से? यस मैम। ओके। जो भी डाउट है ना, आप लोग पूछ सकते हैं हमें। चलिए, ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में पत्र लिखना सीखेंगे हम। ठीक है। कॉपी कंप्लीट करके हमें दिखाइए।
ज़्यादा डाउट है तो सिलेबस खोल के देखिए, सिलेबस डला है पोर्टल पे कि कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, कितने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा जाएगा। कविशा, सभी बच्चों को कॉपी कंप्लीट करना है। कविशा कॉपी कंप्लीट हो गई आपकी? कंप्लीट करना बेटा, नहीं हुआ होगा तो चैत्य, अनमोल, सबकी कॉपी कंप्लीट मिलनी चाहिए हमें। ओके बाय बेटा, सी यू।